हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 135, जिसका नाम है आपका कैंडी। ये क्वेश्चन आपका हार्ड मार्क्ड है, बट एक्चुअल में आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। आप जब एक बार इस क्वेश्चन को समझोगे तो आप खुद बोलोगे कि इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपका हार्ड होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम वो देखते हैं। देयर आर एन चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन ए लाइन। टोटल हमारे पास एन नंबर चिल्ड्रंस हैं और वो एक लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है। और जितने भी चाइल्ड हैं उन सबको हमने एक ना रेटिंग दी हुई है। अभी ना आप रेटिंग को ये समझ के चलो कि आप क्लास में हो और आपको ना अपनी पोजीशन मिली हुई है। क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और अब 10 बच्चों को उनकी पोजीशन मिली है। कौन फर्स्ट नंबर पाया, कौन सेकंड नंबर पाया, कौन थर्ड नंबर पाया, इस तरह से मान के चलो, ठीक है। तो उनको कुछ रेटिंग दी हुई है। अब जो रेटिंग है उसके बाद हमें ना उस रेटिंग के ऊपर यानी कि बच्चे की उस पोजीशन के ऊपर ना हमें उसको ट्रॉफीज देनी है। वैसे तो अभी के लिए क्वेश्चन में क्या है कि हमें कैंडी प्रोवाइड करानी है। अब जो आप उसको कैंडीज प्रोवाइड कराओगे वो कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, सबके पास ना एक एक कैंडी तो होनी ही होनी चाहिए। आपके पास एक बच्चे हो, 10 बच्चे हो, क्लास में 1000 बच्चे हो, वो मैटर नहीं करता, आप एक एक कैंडी तो सबको देने वाले हो। दूसरी कंडीशन क्या है, चिल्ड्रन विद अ हायर रेटिंग गेट मोर कैंडीज देन देयर नीबर। अगर आप मान के चलो अब आपके पास 5 बच्चे हैं, ठीक है। 5 बच्चों में से जिसके पास ज्यादा रेटिंग है यानी कि जिसकी पोजीशन क्लास में ज्यादा है। अब इसके अंदर थोड़ा उल्टा केस हो जाएगा ये वाला, बट अभी आप ये मान के चलो जिसकी जो रेटिंग है वो ज्यादा है, हमें उसको क्या करना है, हमें उसको ज्यादा कैंडीज असाइन करानी है, ठीक है, सिर्फ उसके नीबर वाले से। क्वेश्चन सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ना एक बार एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल है वो आपसे क्या कहता है, हम यहाँ पे आप देखो इन्होंने रेटिंग क्या कह दी है 102 और इसका आउटपुट क्या है हमारे पास 5 आया हुआ है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो यहाँ पे इनपुट में क्या है हमारे पास 102 और आउटपुट में क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका कि मेरे पास ना टोटल देखो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, ठीक है। ये मेरा पहला बच्चा हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर क्या क्या है इसने कि जो मेरी फर्स्ट वाला चाइल्ड है उसकी रेटिंग कितनी है, मेरे पास 1 है। इनकी रेटिंग ना हम एक काम करते हैं, इनकी जो रेटिंग है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है उसकी रेटिंग कितनी है 1 है, नेक्स्ट वाले की रेटिंग कितनी है 0 है और लास्ट वाले की जो है उसकी रेटिंग कितनी है 2 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने आपको पहली कंडीशन क्या कहा था कि रेटिंग आपकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ना सबको एक एक कैंडी तो देखो देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। सो क्या करूंगा मैं, सबको ना पहले एक एक कैंडी असाइन करा देता हूं। इसको भी एक कैंडी दे दी, इसको भी एक कैंडी दे दी और इसको भी मैंने एक कैंडी दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले वाले चाइल्ड के लिए। आप देखो क्या इसके पास कोई ऐसा है जिसके पास इससे कम रेटिंग हो, डेफिनेटली। अब यहां देखोगे इसके पास कितनी रेटिंग है 0 है और इसके पास कितनी रेटिंग है 1 है, यानी कि जो मेरा पहले वाला चाइल्ड है उसकी रेटिंग ज्यादा है। तो ये वाला चाइल्ड क्या सोचेगा कि मुझे 0 वाले से तो ज्यादा कैंडी मिलनी चाहिए। अब अगर इसको मैं एक कैंडी दे रहा हूं तो इसको कितनी कैंडी मिलनी चाहिए, कम से कम 2 कैंडी तो देखो आपको देनी ही देनी पड़ेंगी, वरना आपके वाला बच्चा नाराज हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। 1 वाले का मेरा केस क्लियर हो गया। अब मैं अपने सेकंड चाइल्ड की अलग से बात करूंगा। अब आप यहां पे बताओ क्या इस केस में कुछ कोई भी ऐसा है जिसकी रेटिंग इससे कम हो। तो देखो इधर रेटिंग कितनी है 1 है, इधर रेटिंग कितनी है 2 है, दोनों साइड इससे ज्यादा ही रेटिंग है। जब आपको दोनों साइड इससे ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले चाइल्ड पे बात करते हैं, इसकी पे आ जाते हैं। इसको टोटल देखो कितनी रेटिंग दी हुई है, हमने 2 की रेटिंग दी हुई है। अब इसके साइड में आप देखो इससे आपको कोई ऐसा मिला जिसकी रेटिंग कम है, डेफिनेटली 0 है, 0 इससे छोटा है। अब ये क्या बोलेगा, यार 0 मुझसे छोटा है तो मुझे 0 से तो ज्यादा कैंडीज चाहिए, ठीक है। तो ये सेम चीज सोचेगा, तो इसको भी मिनिमम कितनी कैंडीज देनी पड़ेंगी आपको 1 + 1। सो इस केस में आपके पास टोटल कितनी कैंडीज जाएंगी 2, इस वाले केस में टोटल कितनी कैंडीज जाएंगी आपकी 2 और इस वाले केस में कितनी कैंडीज जाएंगी आपके पास 1। सो 2 + 1 = 3 एंड 3 + 2 = 5। सो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट मिला वो हमें कितना मिला 5, कि मैं इस केस के अकॉर्डिंग टोटल 5 कैंडीज मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको जो ड्राई रन है ये क्वेश्चन समझ में आयो कि एक्चुअल में क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। एक काम करते हैं, सेम क्वेश्चन को ना एक हम दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। जो मेरे यहाँ पे इनपुट की रेटिंग दी हुई है, हम क्या करते हैं, हमने इस रेटिंग को थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, जो 0 इसको भी 2 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया। अब मुझे चेक करना है कि इसमें से सबसे टोटल कितनी कैंडीज जाएंगी। देखो पहले वाले को 1 की रेटिंग मिली, दूसरे वाले को 2 की रेटिंग मिली और जो मेरा लास्ट वाला है उसको भी मैंने 2 की रेटिंग दे दी, ठीक है। अब हमें उसके बाद क्या चेक करना है कि इनको कितनी कितनी कैंडीज असाइन करनी पड़ेंगी।
सो जैसा हमने पहले देखा, हमने क्या करा था सबसे पहले, ये मेरे पास जितने भी हैं मैंने सबको एक एक कैंडी असाइन करा दी, क्योंकि ये तो मेरी परमानेंट जॉब है कि सबको एटलीस्ट 1 कैंडी तो देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे आगे 1 पे चेक करूंगा मैं, क्या 1 के इस वाले साइड में इससे कोई छोटा एलिमेंट है? नहीं है। अगर इसका नेबर की रेटिंग इससे कम नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली कंडीशन खत्म हो चुकी है। इस पे जाके मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास इसके जो नेबर में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो रेटिंग है उससे कम हो? नहीं है, तो मुझे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने कैसे चेक किया? ये हमने कब चेक किया? जब हम कहां से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं इस चीज को ना, अब हम कहां चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। पहले हमने एक बार में दोनों को देख लिया था, बट इसको एकदम प्रॉपर अप्रोच के साथ इस बार हम देख रहे हैं। आपको पहला वाला समझ में आया होगा जब हम लेफ्ट टू राइट गए, अब हम कहां जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, हम दोबारा चेक करते हैं इसकी रेटिंग कितनी है, इस बार 2 है। मैं जब वापस जाऊंगा तो चेक करूंगा क्या इस वाले की जो रेटिंग है वो कम है? नहीं है। जब इसकी रेटिंग कम है ही नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले बंदे से। ठीक है, बट जब मैं नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करूंगा तो मैं क्या चेक करूंगा कि यार ये जो बंदा है इसकी रेटिंग मेरे से कम है, और अब जब इसकी रेटिंग जो है वो मेरे से कम है तो एटलीस्ट आई डिजर्व 1 एक्स्ट्रा कैंडी। ये बंदा क्या बोलेगा कि मुझे कम से कम उससे तो एक एक्स्ट्रा कैंडी चाहिए ना, चाहिए। जब ये बोलेगा ये चीज को तो इसकी जो कैंडीज है वो कितने से इंक्रीज हो जाएंगी, 1 से इसकी कैंडी इंक्रीज हो जाएगी, और इसके पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं। सो इस केस में आपके पास जो फाइनल आंसर बना वो कितना बना, आपके पास टोटल 4 बनेगा। क्यों, देखो 2 इधर चले गए, आपका 1 इधर चला गया 3, एंड देन 1 इधर चला गया, तो टोटल आपकी कैंडीज कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 4 कैंडीज हो चुकी हैं। और आई होप कि आपको एक इसी ड्राई रन से, इसी एग्जाम्पल से जो उन्होंने आपको खुद दिया हुआ है, आप इसका एक पूरा का पूरा समझ चुके होंगे कि आपको इसमें कोड में क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा या कुछ हार्ड होगा। सो बेसिकली आपको एक आंसर चाहिए। सो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा आप सोचो तो इसके अंदर हम ग्रीडी अप्रोच का यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम 2 साइड चलेंगे। पहले हम चेक कहां से कहां पे कर लेंगे, पहले हम लेफ्ट टू राइट जाके चेक कर लेंगे, और फिर हम राइट टू लेफ्ट जाके चेक कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। अब ना सीधे इस वाले पार्ट के एक बार हम कोड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपको यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी तो आगे लिटरली इस क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मुझे रेटिंग्स दी हुई है, मैं निकाल लेता हूं कि मेरे पास टोटल जो चिल्ड्रंस हैं वो कितने हैं। सो टोटल चिल्ड्रंस मेरे पास कितने हो जाएंगे, वही अपना रेटिंग्स डॉट साइज। ठीक है, इससे मुझे क्या मिला कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, एक पार्ट मेरा खत्म हो चुका। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम एक दूसरा वेक्टर क्रिएट कर रहे थे जिसके अंदर हम बच्चे को क्या असाइन कर रहे थे, उनकी कैंडीज। सो इसका नाम भी चलो कैंडीज ही रख देते हैं। सो इसका नाम हमने रख दिया कैंडीज। अब देखो जितने बच्चे हैं उनको कैंडीज देनी है, सो कैंडीज का साइज भी कितना होगा, n, क्योंकि सबको कैंडीज तो देनी है। और स्टार्टिंग में हम सबको कितनी कैंडीज दे रहे थे, मिनिमम हम सबको 1 कैंडी दे रहे थे। ठीक है, ये भी मेरा काम खत्म हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या काम करते थे, हम अपना लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इस चीज के लिए, हम कहां से कहां जा रहे थे, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। और हम क्या चेक कर रहे थे कि मेरे पास जो मेरा नेक्स्ट नेबर है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो रेटिंग है मेरे से ज्यादा हो या फिर मेरे से कम हो, यही चेक कर रहे थे। सो बेसिकली इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1। मैं अपने पहले वाले एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा, नहीं तो मैं आउट ऑफ बाउंड वाले एरर में पहुंच जाऊंगा। ये मेरा कब तक चलेगा, लास्ट वाले एलिमेंट तक जाएगा, और ये एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। अब हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे, हम बेसिकली देखो उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम सीधा जा रहे हैं, बट हम i इक्वल्स टू 1 से हम अपने ना प्रीवियस वाले को चेक करेंगे। मैं इससे इस वाले को चेक कर रहा हूं, इससे इस वाले को चेक कर रहा हूं। हम जा लेफ्ट टू राइट ही रहे हैं, वो बस इसलिए यूज कर रहे हैं, नहीं तो मेरे पास आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा। ठीक है, सो हम क्या चेक कर रहे थे कि जो भी मेरी कैंडीज होंगी किस वाले बच्चे की, आई वाले बच्चे की, अगर उसकी रेटिंग की बात करूंगा मैं। ठीक है, इसके हम किसकी बात करेंगे, बेसिकली रेटिंग की बात करेंगे। जो भी मेरी रेटिंग होगी आई वाले बच्चे की, अगर वो आपकी ग्रेटर देन आ जाती है किससे, उसके प्रीवियस वाले से, यानी कि रेटिंग ऑफ i-1 वाले से। यही तो कंडीशन है मेरे पास। सो अगर मेरे पास ये वाली अगर कंडीशन बन जाती है तो इस केस में हम क्या करते थे, आप दोबारा याद करो, अभी हमने जस्ट उसको पीछे ही देखा है। सो अगर मेरे पास ऐसी कोई भी कंडीशन आ रही है तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, ऑब्वियसली जो भी उससे नेक्स्ट वाला बच्चा था हम बस उसको एक्स्ट्रा कैंडीज ही तो दे रहे थे। सो जो भी मेरी कैंडीज की वैल्यू होगी किस वाले की होगी, इस बार जो आई वाला एक्चुअल में है, बस उसकी जो कैंडीज हैं वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, जो भी उसका प्रीवियस वाला है। ठीक है, उससे एक एक्स्ट्रा कैंडी मुझे इसको देनी है, और तो कुछ मैंने इसके अंदर नया करा ही नहीं है। मतलब क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं पहले क्या चेक कर रहा था कि ये जो मेरे पास ये वाला बच्चा है, ठीक है, मैं चेक करूंगा इसकी जो रेटिंग है वो कितनी है, 2 है।
प्रीवियस वाले की रेटिंग कितनी है मेरे पास 1 है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो भी ये वाला बच्चा होगा उसके पास एटलीस्ट एक कैंडी तो इससे एक्स्ट्रा होनी ही होनी चाहिए। हम सेम चीज को चेक करते रहेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा यहां पे खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास देखो नेक्स्ट पार्ट क्या जाएगा। ये हमने किसके लिए बात की थी, जब हम कहां से कहां जा रहे थे, जब हम जा रहे थे लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट वाली केस के अंदर हम कहां से कहां जाएंगे, ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट जाएंगे। सो उसके लिए भी लिख लेते हैं क्या, हम कहां से कहां जा रहे हैं, राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, दोबारा एक फॉर लूप चलाएंगे। इस बार जो मेरा फॉर लूप होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, मेरे लास्ट वाले एलिमेंट से। और ये कब तक चलेगा, जब तक मेरी आई की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी 0 के, और आई मेरा इस बार माइनस माइनस होता रहेगा। इस वाले केस में हम क्या चेक करेंगे, जो ऊपर लिखा है उसका जस्ट उल्टा लिखूंगा मैं यहाँ पे। इफ जो भी मेरी रेटिंग्स होंगी, किस वाले बच्चे की इस बार हम बात करेंगे, जैसे ऊपर मैं आई की बात कर रहा था, यहां पे मैं किसकी बात करूंगा, i-1 वाले की, नहीं तो मैं दोबारा आउट ऑफ बाउंड वाले एरर में पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पे रेटिंग नहीं रेटिंग्स है, और मैंने हर जगह रेटिंग ही लिख दिया। एक सेकंड में बस इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूँ। सो ये भी रेटिंग्स होगा और यहाँ पे भी रेटिंग्स होगा। आप अगर आप चाहते हो तो आप इसको भी रेटिंग पे चेंज कर सकते हो, बट एज अ बेटर प्रैक्टिस नहीं रहती है, सो उसके लिए हम अपने आंसर में चेंज कर लेंगे। हम क्या चेक करेंगे इस बार कि जो भी मेरा रेटिंग ऑफ i-1 वाला है, अगर उसकी रेटिंग ग्रेटर देन हो जाती है रेटिंग ऑफ i वाले से, तो उस केस में हम क्या करते थे। सो इस बार हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, अपने i-1 वाले बच्चे की। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो भी कैंडीज होंगी i-1 वाले के लिए वो क्या होगा। देखो ये वाला केस थोड़ा ध्यान से देखना, वो मेरा मैक्सिमम होगा किसका, एक तो होगा खुद का, कि आप मान के चलो इसके पास ऑलरेडी उतनी कैंडीज हैं जो मैक्सिमम वाले में, तो मैं इसी आंसर को रिटर्न करा दूंगा। सो दैट इज i-1। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, या तो उसका अपना खुद का मैक्सिमम होगा, और अगर वो नहीं होगा तो उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, कैंडीज ऑफ i+1 वाले से। सेम ही चीज लिखी है इसके अंदर भी। मतलब क्या है कि अगर आप मान के चलो कि मेरा कोई भी है जो कि जिसकी जो रेटिंग है i-1 वाले की वो ग्रेटर देन हो जाती है किससे, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले से। ठीक है, सो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा उसके अंदर ये होगा कि जो मेरी कैंडीज है मैं उसको कितने असाइन करूंगा। अगर उसके पास ऑलरेडी हाईएस्ट कैंडीज है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर नहीं है तो हम उसकी कैंडीज को 1 से इंक्रीज करा देंगे। ठीक है, बेसिकली ये वाला पार्ट भी मेरा खत्म हो चुका है। यही 2 पार्ट थे मेरे जो मेन थे। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, और अगर ऐसा मेरे पास मान के चलो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, और अगर मेरे पास इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो बस यहाँ पे जो मेरी काउंट की वैल्यू है मैं उसको इंक्रीज कराऊंगा किससे, जो भी उसके अंदर कैंडीज ऑफ i-1 वाली होंगी बस वही मैं इंक्रीज करा दूंगा। और यहाँ पे अभी हमने काउंट डिक्लेयर नहीं करा, सो मैं ऊपर यहाँ पे एक बार काउंट भी डिक्लेयर कर देता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, int count इक्वल्स टू 0। ये वाला पार्ट भी मेरा पे खत्म हो चुका है। और बस लास्ट में मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, आई होप कि और कुछ इसके अंदर नहीं रहा होगा। सो रिटर्न, सबसे पहले मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, अपना जो मेरी कैंडीज होंगी अब तक आई होंगी मेरी। सो कैंडीज कहां तक होंगी, जो भी मेरे लास्ट वाले चिल्ड्रन की कैंडीज होंगी, और जस्ट उसके अंदर मैं क्या प्लेस कर दूंगा, इस वाली कंडीशन के लिए जो मेरी काउंट की वैल्यू आएगी मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा, तो मुझे मेरा आंसर मिल सकता है। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। अभी भी यहाँ पे रेटिंग रह गया है। आई होप कि इसको भी मैं चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे रेटिंग से रेटिंग्स करना पड़ेगा। ये सब दोबारा चेक कर लेते हैं इसको एक बार हम। आप देख सकते हो जो मेरे टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास हो चुके हैं। सबमिट करके भी इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि जो मेरे टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास भी हो चुके हैं। जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरा प्रॉपर यहाँ पे सबमिट भी हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है। सो यही था। और अगर यहाँ पे आपको इस काउंट वाले वेरिएबल में डाउट है, मैं आपको इसको एक बार दोबारा से यहाँ पे रीडिक्लेयर कर देता हूं। काउंट वाला मेरा बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये i-1 तक जितने भी कैंडीज है ना सबको प्लस करता जाएगा मेरा। ठीक है, अगर ये i-1 तक कर रहा है सो ये बेसिकली देखो कहां तक ऐड करेगा मेरे लिए, ये मेरे लिए ऐड कर देगा n-2 वाली जितने भी मेरे चिल्ड्रन होंगे उनकी कैंडीज ऐड कर देगा। यहां तक तो मुझे सिर्फ और सिर्फ काउंट ही दे रहा है ना। सो मेरे पास क्या बचा, एक लास्ट एलिमेंट बचा n-1 वाला, इसी वजह से मैं उसको अलग से ऐड कर रहा हूं। आई होप कि आपको एक काउंट वाला कंसेप्ट भी यहां पे समझ में आया होगा। मेन काम क्या था मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो भी मेरी इस वाली फॉर लूप एक बार लग चुकी है तो ये क्या करता रहेगा, उसको स्टार्टिंग से ही काउंट करता रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो उसके अंदर एक लास्ट वाला एलिमेंट बचेगा उसको एक काउंट नहीं करेगा। सो उसके लिए हम उसको अलग से एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कि उस वाला जो भी बच्चा होगा उसको कितनी कैंडीज मिली हैं। सो यही था आज का क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।